नमस्कार दोस्तों, अलाइन इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम बात कर रहे थे बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग का, उसमें हम बात करेंगे वेन आरेख के बारे में, यानी वेन डायग्राम है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, या फिर हम बात करें बीएसटीसी 2025 के लिए जो पूछे जाने के पूरे चांस है, ऐसे हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन बात करें, ये आपके पूछा गया था 2024 के अंदर बीएसटीसी के एग्जाम में। आपको लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पुरुषों, महिलाओं और शिक्षकों के मध्य सही संबंध को दर्शाता है। देखिएगा, पुरुष, महिला और शिक्षकों के बीच में संबंध दर्शा रहा है। तो देखिएगा, यहां पे हम बात करें तो तीनों अलग अलग हो नहीं सकते। ऐसा थोड़ी है कि कोई पुरुष और महिला शिक्षक नहीं हो सकता, तो पहला आंसर गलत। दूसरे में देखिएगा, एक के अंदर दूसरा दिया हुआ है, तो जो शिक्षक है वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, यानी जो तीसरा ऑप्शन दिया है ये सही हो सकता है। चौथे ऑप्शन में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एक अलग दे दिया, इसका मतलब या महिला या पुरुष कोई ऐसा है जो शिक्षक नहीं हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका ये आंसर कैसे हुआ देखिएगा, यहां पर हम बात करें, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं पुरुष, इसको मान लेते हैं शिक्षक और इसको मान लेते हैं महिला। तो यहां पर देखिएगा, पुरुष भी शिक्षक हो सकता है और महिला भी क्या हो सकती है, शिक्षक हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। गौरैया, पक्षी और बिल्ली। तो आपको पता है पक्षी क्या होता है, एक गौरैया एक पक्षी है, और बिल्ली क्या है, एक अलग जीव है। तो इसमें से कौन सा संबंध है, ये देखो, पक्षी के अंदर क्या आता है, गौरैया। गौरैया एक पक्षी का एक प्रकार है। तो देखिएगा, एक के अंदर दूसरा आ रहा है, दूसरे के अंदर तीसरा, ये तो हो नहीं सकता। तीनों आपस में रिलेशन नहीं हो सकता, तीनों अलग अलग है नहीं। तीनों में संबंध क्या है देखिएगा, ये बाहर वाला सर्किल हम बात करें, ये मान लेते हैं पक्षी का, ये किसका मान लेते हैं, पक्षी, और इसका अंदर वाला है, ये है गौरैया का, और ये साथ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्ली का। ये किसका हो जाएगा, बिल्ली का। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपको यह बताना है, आरेख में कौन सी संख्या वाला स्थान उस डॉक्टरों को निरूपित करता है। किसको, डॉक्टरों को निरूपित करता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी हैं। ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, उसको डिनोट करने वाली संख्या कौन सी है, उसको प्रदर्शित करने वाली संख्या कौन सी है। तो देखिएगा, ये जो सर्कल बना हुआ है ये खिलाड़ियों का है, ये त्रिभुज जो बना हुआ है वो डॉक्टर के लिए है, और ये जो आयत बना हुआ है वो कलाकार के लिए है। यानी वो ऐसा व्यक्ति जो तीनों ही, जिसके अंदर खूबियां होनी चाहिए, वो डॉक्टर भी होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए, कलाकार। तो जो तीनों आकृतियों के अंदर कौन सी संख्या आ रही है देखिएगा, ये जो 5 है, ये 5 देखो इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है, इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और इस आयत के अंदर आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। कुछ कहेंगे सर ये 4 क्यों नहीं हुआ, तो 4 देखिएगा आयत से बाहर है, इस जो रेक्टेंगल है, आयत है, इससे बाहर है, इसलिए ये 4 नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा इसका, 5, यानी बी ऑप्शन सही है। जो आपके 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये इस तरह के भी वेन आरेख आपको बने होते हैं, इसमें से संख्याओं को या आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जाती है, उससे आपको इसका आंसर निकालना होता है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, दिए गए वेन आरेख से उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले होने चाहिए। तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले कौन से हैं, ये तमिल है, ये तमिल बोलने वाले और ये तेलुगु बोलने वाले। तो दोनों बोलने वाले, ये देखो 12 तो ये हो गए और 9 ये हो गए। 9 व्यक्ति वो हैं जो तीनों ही भाषा बोल सकते हैं, तो वो 2 तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और 12 व्यक्ति जो हैं तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। तो 12 + 9 कितना हो जाएगा, 12 + 9 हमारा हो जाएगा 21, यानी क्या आंसर हो जाएगा हमारा 21। तो 21 किस में आ रहा है हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया है, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्तियों को कोल्ड ड्रिंक तथा 52 व्यक्तियों को चाय पसंद है। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 70। उसमें से ये कहा गया है 52 व्यक्ति जो है, 37 व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 52 व्यक्तियों को चाय पसंद है। दोनों पे अच्छा लगने वालों की संख्या बताइए, दोनों को अच्छा लगने वाले। तो यहां पर देखिएगा, हम कुछ इस डायग्राम को इस तरह से बनाते हैं। देखिएगा, कुछ दोनों को पसंद होगा, यानी ये इसकी बात करें तो ये मान लो कोल्ड ड्रिंक है और ये मान लो चाय वाले व्यक्ति हैं। कोल्ड ड्रिंक वाले कितने हैं, यहां पर 37, और ये कितने हैं, ये है 52।
तो हमें ये कहा गया टोटल व्यक्ति कितने हैं, 70 है, लेकिन इनको जोड़ने पर देखो कितना हो रहा है, इनको जोड़ने पर 37 प्लस 52 हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 89, कितना हो जाएगा 89, यानी 89 व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति तो 70 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको 70 में से घटा देते हैं तो हमारे माइनस आ जाएगा, इसको 17 में से कर देते हैं तो आ जाएगा 19, कितना आ रहा है 19, यानी 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, जिनको दोनों ही चीजें पसंद है। यानी ऐसे कितने व्यक्ति हैं 19, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 19 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है, दोनों ही चीजें पसंद है, चाय और जो कोल्ड ड्रिंक है वो दोनों ही पसंद है। तो हमने क्या किया, पहले इनका और इनका योग करके उसमें से क्या किया, हमने टोटल व्यक्तियों की संख्या घटा दी, तो जो संख्या बची थी वो दोनों ही पसंद करने वाले व्यक्ति थे। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सी संख्या केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती है, ये आपके बीएसटीसी 2019 में पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, क्या पूछा हुआ है, ऐसी संख्या बतानी है जो आकृतियां देखो 3 बनी हुई है, 2 तो हमारे आयत बने हुए, 1 सर्कल है, एक आकृति में एक ही संख्या डिनोट करने वाली संख्या कौन कौन सी है, तो देखो ये सिर्फ 2 जो है ये सिर्फ इसके अंदर आ रहा है, बाकी किसी में कॉमन नहीं आ रहा, किसी 2 में कॉमन नहीं होना चाहिए, 2 3 में। ये जो 9 है वो सिर्फ इस आकृति में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, और ये जो 1 है वो सिर्फ इस आकृति में आ रहा है, वर्त के अंदर, बाकी किसी में नहीं आ रहा। यानी 1 2 और 9 ऐसे संख्याएं हैं जो केवल एक ज्यामितीय आकृति में आ रही है, जो केवल एक ही ज्यामितीय आकृति में आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 और 9 बिल्कुल सही आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे दी आकृति में वर्त बताता है शक्तिशाली पुरुष को। वर्त किसको डिनोट कर रहा है, शक्तिशाली पुरुष को। वहीं वर्ग जो है वो बता रहा है ऊंचे पुरुष को, और त्रिकोण जो है वो बता रहा है सैनिकों को। किसको बता रहा है, सैनिकों को। तो कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है, कौन सा क्षेत्र क्या बता रहा है, सैनिक और अधिकारी बताता है, जो ऊंचे पर शक्तिशाली नहीं है, जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं है। सैनिक और ऊंचे होने चाहिए, शक्तिशाली नहीं होने चाहिए, सैनिक और ऊंचे होने चाहिए, शक्तिशाली नहीं। तो पहले यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर देखिएगा सबसे पहले वर्त जो है वो शक्तिशाली को, वर्त जो है ये किसको बता रहा है, ये शक्तिशाली को बता रहा है, वर्त किसको बता रहा है, शक्तिशाली को। उसके बाद में वर्ग जो है, वर्ग जो बताता है वो ऊंचे पुरुष को बता रहा है, ये वर्ग जो है वो ऊंचे पुरुष को बता रहा है, ठीक है। और लास्ट में कहा गया है जो त्रिकोण है यानी कोण जो है वो सैनिक को बता रहा है, ये किसको बता रहा है, ये सैनिक को बता रहा है। अब आपसे पूछा क्या गया है, सैनिक होना चाहिए और ऊंचा होना चाहिए पर शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, सैनिक और ऊंचा होना चाहिए। तो सैनिक और ऊंचे, इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है, इन दोनों में कॉमन आ जाए, दोनों में संख्या आने वाली कौन सी है, 4 है। कौन सी है, 4। देखिएगा 4 जो है वो सिर्फ देखो 2 ही आकृतियों में आना चाहिए, एक तो त्रिभुज के अंदर आना चाहिए और एक किसके अंदर आना चाहिए, इस वर्ग के अंदर आना चाहिए। शक्तिशाली नहीं होना चाहिए मतलब इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो इसके अंदर दोनों में कॉमन आने वाली संख्या सिर्फ कौन सी है, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। कौन सा है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में आपको यह दिया गया है, इस आकृति में आपको यह बताना है किसको डिनोट कर रहा है। देखो विकल्प दिए गए आर्क में शार्क, वेल और समुद्री कछुए के बीच में संबंध बताना है। शार्क, वेल और समुद्री जो जीव हैं वो तीनों के तीनों क्या हैं, एक प्रकार के समुद्री जीव हैं और तीनों क्या है, अलग अलग कैटेगरी के हैं, दोनों ही अलग अलग क्या है, कैटेगरी के हैं। तो तीनों में कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शार्क, वेल और जो समुद्री जीव हैं ये तीनों अलग अलग क्या है, कैटेगरी में आते हैं, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये क्या है, इस प्रकार दर्शाते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है, निम्न वर्गों के बीच में संबंध दर्शाने वाले सर्वोत्तम उपयुक्त आरेख को चुने जो पशु, बाघ और घोड़े को दर्शाता है। तो देखिएगा पशु जो है, बाघ भी एक पशु है और घोड़ा भी है पशु है, दोनों ही क्या है, पशु है। तो दोनों पशुओं की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिएगा सिंपल सा आंसर बन जाएगा पहला ही आंसर हो जाएगा। ये पूरा वाला वर्त बाहर किसको डिनोट कर रहा है, ये पशुओं को डिनोट कर रहा है, पशु की प्रजाति को बता रहा है। इसमें एक जो है वो हम मान लेते हैं बाघ को और एक मान लेते हैं घोड़े को, ठीक है। तो बाघ और घोड़ा क्या है, अलग अलग है, तो ये अलग अलग आ गया, लेकिन है दोनों ही पशु, तो इसके अंदर आ जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है, निम्न आरेख में कुछ बच्चों को पसंदीदा आइसक्रीम का प्रतिनिधित्व करता है। ए जो है वो वनीला को डिनोट करता है, ए वनीला को, बी चॉकलेट को और सी पिस्ते को डिनोट करता है। आरेख के आधार पर कितने बच्चे आइसक्रीम में एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करते हैं।
एक से अधिक फ्लेवर पसंद करने वाले, एक से अधिक यानी कॉमन आने वाली संख्या कौन कौन सी है? तो देखिएगा, ये 12 जो है वो ए और बी दोनों को पसंद है, ठीक है। ये 10 है वो ए और सी को पसंद है, 15 है वो बी और सी को पसंद है, और 5 जो है वो सबको ही पसंद है। तो इन सबको जोड़ लेते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 12, इन सबको जोड़ लो। ये एक से ज्यादा पसंद करने वाले फ्लेवर जो है उन बच्चों की संख्या है। तो 10 और 12 25 और 5 30 और 12 कितने हो गए 42, यानी 42 जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। 42 जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो 42 देख लीजिएगा, यानी ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। तो ये थे आपके वेन आरेख के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों की जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, देखिएगा इसका फॉर्मूला नहीं है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप इन सवालों को आसानी से कर पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।